विराट कोहली आज एक नाम नहीं ब्रांड है। ये ब्रांड कुछ ऐसे ही चल दौड़ कर नहीं बना है, बहुत पसीना बहाया है इसके लिए, बहुत डिसिप्लिन रहे हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ही अनुशासन है, जो कि हमें बचपन से ही स्कूल में सिखाया गया है। अनुशासन सफलता की पहली कुंजी है। जीवन में कुछ बड़ा करना है ना, तो डिसिप्लिन तो रहना पड़ेगा। इनके अलावा बात करें, इंडिया के सबसे तेज धावक रहे मिल्खा सिंह। ये तत्कालीन दौड़ने के मामले में, तेज दौड़ने के मामले में ब्रांड था, एक डिसिप्लिन इंसान थे। मिल्खा सिंह की हम बात करें, उनके ऊपर रिसर्च से पता चलता है वे दिन में ड्यूटी करते थे और रात को दौड़ लगाते थे। उनके दौड़ने की वजह से गली मोहल्ले वालों को डिस्टर्बेंस होता था। वे उन्हें कभी कभी गालियाँ भी देते थे, लेकिन बंदे में जुनून था, डिसिप्लिन था, अनुशासन था। भाई करना है तो करना ही है, अपनी लाइफ में बड़ा करना ही है, डिसिप्लिन रहकर करना है। कई सारे लोग कहते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन आपको गुलाम बनाता है। नहीं, अनुशासन आपको आज़ाद करता है, आज़ाद। इनके अलावा मोहम्मद अली, जो कि बॉडी बिल्डिंग के बादशाह माने जाते थे, वो जब रिंग में खड़े होते थे तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने आकर उनसे मुकाबला करे, क्योंकि उनके ऊपर रिसर्च करने से पता चलता है उनके समय काल में वो चाहे बीमार रहे हो या मन ना हो या आलस आ रहा हो, वो हमेशा टाइम टू टाइम अपने प्रैक्टिस में देते थे। मतलब दिन रात प्रैक्टिस करते थे, वो भी अनुशासित रहकर। चलो ये तो ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ वर्तमान में। जवानी में तो हर कोई डिसिप्लिन रह सकता है, सकते हो आप डिसिप्लिन, लेकिन अगर कोई वृद्धावस्था में डिसिप्लिन रहे, मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी की, जो कि लगभग 70 साल के हैं, लेकिन अभी भी 5 बजे उठते हैं। उन्होंने अपने मन की बात में कहा था डिसिप्लिन ज़रूरी है। मोटिवेशन से कहीं बढ़कर डिसिप्लिन है। कई लोग मोटिवेशन और डिसिप्लिन को कंपैरिजन करते हैं। ये कंपैरिजन निरर्थक है, क्योंकि मोटिवेशनल आपको ज़्यादा से ज़्यादा, आपने एक मोटिवेशनल गीत देख लिया, वीडियो देख लिया, शायरी पढ़ ली मोटिवेशनल, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लास्ट मोटिवेट रह पाओगे। फिर वही कमज़ोर, आलस, मन नहीं कर रहा। लेकिन डिसिप्लिन आपको डिसिप्लिन ही सिखाता है कि मुझे पूरी ज़िंदगी 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 11 बजे सोना है, काम को देना है, कितना टाइम घर वालों को देना है, कितना टाइम अन्य काम करना है। ये डिसिप्लिन सिखाता है, मोटिवेशनल नहीं सिखाता। कई लोग कमेंट भी करेंगे कि डिसिप्लिन बकवास है, स्वतंत्रता छीन ली जाती है डिसिप्लिन द्वारा, लेकिन नहीं, डिसिप्लिन द्वारा आपको स्वतंत्रता दी जाती है, आज़ादी मिलती है डिसिप्लिन से आपको। भाई अगर कोई डिसिप्लिन है ना, तो समझ लो उसकी लाइफ एकदम करेक्ट है। डिसिप्लिन व्यक्ति को पता होता है कि उसे अगले महीने क्या करना है, अगले दिन क्या करना है, अगले 1 घंटे में क्या करना है। ये डिसिप्लिन व्यक्ति को पता होता है। गाइस, अगर अपने देश भारत के बॉर्डर पर तैनात सैनिक डिसिप्लिन नहीं रहे ना, तो फिर वही गुलामी की बेड़ियों में देश आ जाएगा। और आंतरिक सुरक्षाकर्मी, पुलिस वाले, ये डिसिप्लिन नहीं रहे ना, तो देश बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा शेर अगर डिसिप्लिन नहीं रहे, अपनी धाक जंगल पर दबाए ना रखे, तो वह भी अनडिसिप्लिन हो जाएगा। मतलब अगर शेर अपने बेटे को डिसिप्लिन नहीं सिखाए, अनुशासन नहीं सिखाए, तो वो राजा नहीं कहलाएगा, वो कभी राजा नहीं कहलाएगा। बड़ा करने के लिए बड़े सपने देखना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन रहना भी ज़रूरी है। मैं मोटिवेशनल का कट्टर विरोधी नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन का कट्टर समर्थक हूँ। बस मोटिवेशनल लो, मोटिवेशनल गीत देखो, वीडियोस में महाराणा प्रताप की वीडियोस देख लो, चाहे शिवाजी देख लो, हर एक में मोटिवेशनल छिपा है, हर एक चीज़ में मोटिवेशन छिपा है। लेकिन उसके साथ ही सर्वोपरि जो पहले स्थान पर आता है वो है डिसिप्लिन। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ,
मेरे टीचर ने मुझे 12 सालों में बहुत बार, मतलब हर दिन, हर महीने में लगभग 20-30 बार कहा होगा, प्रार्थना में हो चाहे क्लास में, अनुशासन सफलता की पहली कुंजी है। स्कूल की 2-3 दीवारों पर लिखा था, अनुशासन सफलता की पहली कुंजी है। वो कहते थे कि टॉपर होना ये सब ठीक बातें हैं, लेकिन अगर कोई होशियार भी है और डिसिप्लिन नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। अगर चाहे कोई कमज़ोर विद्यार्थी भी है, अगर वो डिसिप्लिन है अपने काम के प्रति, उसमें जुनून है, डिसिप्लिन है कि मुझे 2 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, तो वो सब कुछ कर सकता है और वो उस होशियार लड़के से आगे निकल सकता है डिसिप्लिन रहकर। ये अनुशासन सिखाता है। गाइस, मंदिर के पुजारी को ले लो, चाहे देश की वृद्धावस्था में हो रहे प्रधानमंत्री को देख लो, हर कोई डिसिप्लिन है, तो आप क्यों नहीं हो सकते? कोशिश करो। एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, उसने अपने राज्य में आदेश दिया कि अगर कोई लड़का या फिर युवा आदमी एक भैंस को अपने कंधों पर उठा ले तो मैं उसे इनाम दूंगा, बहुत भारी रकम दूंगा और उसे अच्छे पद पर दरबार में नियुक्त कर दूंगा, पहलवानी के पद पर। उसी राज्य में एक लड़का रहता था। उसने सोचा, मेरे पास अभी भैंस छोटी है, अगर मैं इसे प्रतिदिन अगले 1 साल तक प्रतिदिन रोज़ अपने कंधों पर उठाकर प्रैक्टिस करूं, तो जैसे जैसे इसका वजन बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी शक्ति भी उठाने की बढ़ेगी और अंतिम दिन जाकर मैं पूरी भैंस को उठा सकूंगा, क्योंकि मैं डेली रूटीन से यह काम करूंगा। उसने अगले 1 साल तक उस भैंस को कंधे पर उठाया और अगले साल उसने दरबार में जाकर राजा जी को कहा कि मैं उठाऊंगा भैंस को। आपने जो पिछले साल पूरे राज्य को चैलेंज दिया था उसको मैं पूरा करूंगा। राजा भी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, कर लेते हैं। उसने अगले दिन वह मुकाबला राज्य में करवाया। उस लड़के ने बड़ी ही होशियारी से, बड़ी ही जुनून से भैंस को अखाड़े में उठा लिया। सभी हैरान रह गए। उस लड़के को बहुत अच्छी रकम और अच्छे पद पर नियुक्त किया गया दरबार में। राजा ने उससे पूछा कि तुम ये सब कैसे कर पाए? उसने कहा, मुझे एक ऋषि ने अनुशासन का मंत्र दिया था, अनुशासन। उसी की बदौलत मैं आज ये कर पाया हूँ। देखिए गाइस, मोटिवेशन आपको एकदम से ऊपर उठा सकता है, लेकिन अनुशासन आपको धीरे धीरे कछुए की चाल से अपनी मंजिल तक खरगोश से भी पहले पहुंचा सकता है। ये है डिसिप्लिन की पावर। जीवन में हमेशा डिसिप्लिन रहो, अपने काम के प्रति, वर्क के प्रति। मैं ये नहीं कह रहा कि हंसी मजाक सब चीज़ें छोड़ दो, करो, अच्छे से करो, 2-3 घंटे टाइम दो आराम से, लेकिन 2-3 घंटों के अलावा इतना हार्डवर्क करो कि लोग बोले यार ये तो बिल्कुल बदल गया है, इसने कैसे कमबैक किया। और जब आपका टीवी पे इंटरव्यू आएगा तब आप वहाँ पे अनुशासन की हुंकार भरोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।